दोस्तों चंद्रयान 3 लगातार चांद की ओर बढ़ता जा रहा है और अब ये लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में चांद की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों ट्रांस लूनर इंजेक्शन प्रोसेस सफल हुआ। अब यहाँ जो सवाल है हर किसी के मन में घूम रहा है वो ये है कि अगर अब इसरो के हाथ से चंद्रयान भटक गया तो उसे कैसे बचाया जा सकता है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करके अंतरिक्ष विज्ञान में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। भारत ने चांद के उस हिस्से पर उतरने की हिम्मत दिखाई है जहां उतरने की हिम्मत नासा और बाकी स्पेस एजेंसियां आज तक नहीं कर पाई। भारत ने पहले ही चंद्रयान 1 के द्वारा चांद पर पानी के सबूत दिखाकर दुनिया को सकते में डाल दिया था। नासा और बाकी स्पेस एजेंसियों ने एक बार तो इसे सच मानने से भी इनकार कर दिया था। फिर भारत ने जो सबूत उनके सामने रखे उसके बाद उनको उन सबूतों के सामने झुकना ही पड़ा और उनको चांद पर पानी होने की बात माननी ही पड़ी। और जैसे ही भारत ने चांद पर पानी की खोज की, पूरी दुनिया एक बार फिर से चांद की ओर दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गई। दुनिया भी चांद पर जाने की तैयारी कर ही रही थी कि भारत ने 2019 में चंद्रयान 2 को चांद पर भेज दिया। इस बार इसरो चंद्रयान को चांद के उस हिस्से पर उतारने वाली थी जहां पर चांद को कई बार विजिट करने वाली एजेंसीज भी नहीं कर पाई थी। चांद के इस मिशन के पहले चरण में ऑर्बिटर को चांद के ऑर्बिट में सेट करना था और दूसरा लैंडर को चांद पर उतारना। जैसे ही भारत ने लैंडर को उतारने की कोशिश की, इसरो का लैंडर से संपर्क टूट गया और उसकी हार्ड लैंडिंग की वजह से उसने काम करना बंद कर दिया और उससे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। तब इसरो प्रमुख की रोते हुए तस्वीर भी आपने देखी होगी, पर जो इतिहास लिखते हैं वो मातम नहीं मनाते बल्कि अगली जंग की तैयारी में जुट जाते हैं। ऐसा ही इसरो ने भी किया है। लेकिन जो लोग इसरो के इस मिशन को फेल मान रहे थे उनको बता दें कि इसरो का यह मिशन भी 95% सफल था। आज भी ऑर्बिटर काम कर रहा है और आज वो चंद्रयान 3 के साथ मिलकर वो सब रहस्यों से पर्दा उठाएगा जो चांद के आज तक अनसुलझे रहस्य हैं। पर आज भी चंद्रयान 3 की राह आसान नहीं है। इस मिशन के रास्ते में क्या क्या मुश्किलें हैं और कैसे ये निपटेगा उन सभी मुसीबतों से जानेंगे आज की इस वीडियो में। ये सवाल इसलिए भी सबके दिमाग में आया दोस्तों कि कल रात 12 से 1 बजे के बीच इसरो के वैज्ञानिकों को एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड फैसला लेना था और ये फैसला था कि किस समय चंद्रयान 3 के इंजन को फायर किया जाए ताकि उसके अंदर वो स्केप वेलोसिटी डेवलप हो जाए जो अर्थ की ग्रेविटी को छोड़कर चंद्रमा की दिशा में आगे बढ़ सके। और इस दौरान सफलतापूर्वक उसे ट्रांस लूनर इंजेक्शन मनूवर को परफॉर्म किया गया। सक्सेसफुली लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में उसका इंजेक्शन हो गया। सबसे पहले आपको लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी को समझना चाहिए, तभी आप इस पूरी वीडियो के रहस्य को समझ पाएंगे। लूनर ट्रांसफर यानी चांद पर जाना, वहां पर जाना, उसके लिए किसी ट्रेजेक्टरी की जरूरत है। लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी की जरूरत है। ये वो रास्ता है जिस पर जाने से चंद्रयान 3 उस लोकेशन पर पहुंच पाएगा जहां 5 अगस्त को चंद्रमा पर पहुंचेगा। दोस्तों चांद पृथ्वी के लगातार चक्कर लगा रहा है, यानी वो एक जगह पर टिका हुआ नहीं है। इसलिए अगर इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को लैंड करवाते हैं चांद पर तो उसे उस रास्ते को चुनना होगा जिस पर एक पर्टिकुलर टाइम पर चंद्रमा पहुंचेगा। यानी उन्हें पहले ही चांद की लोकेशन देखनी पड़ रही है ताकि उस समय चंद्रयान 3 को वहां पर उतारा जा सके, क्योंकि आज की लोकेशन और जब चंद्रयान वहां पहुंचेगा तो चांद की दोनों लोकेशंस में फर्क होगा और यही कैलकुलेशन करने की सबसे बड़ी बात है। ये कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पृथ्वी से चांद पर जाना या चांद से वापस पृथ्वी पर आना तो हमें वही रूल फॉलो करना पड़ता है जिस तरह से हम किसी ट्रेन को पकड़ते समय प्रयोग करते हैं। अगर चंद्रमा से धरती पर उतरना है तो भी ये आपको पता होना चाहिए कि धरती एक जगह नहीं टिकी हुई है। एक तो धरती सूरज की परिक्रमा कर रही है और साथ ही अपनी धुरी पर भी घूम रही है। इसकी अपनी एक स्पीड भी है। इसरो के पास इतना बजट भी नहीं है कि एकदम से एक जगह पर उसको उतारा जा सके। इसके लिए अब करना क्या होगा, वेस्ट से ईस्ट की दिशा में थोड़ी तेज स्पीड से रॉकेट लॉन्च करते हैं, जिसके बाद वो गोल गोल चक्कर लगाता है और जब ये गोल चक्कर लगाने लगता है तब उसकी ऑर्बिट की परिधि को धीरे धीरे करके बढ़ाया जाता है। इससे उसे एक गति मिलती है जिसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। ऐसा कुछ चंद्रयान 3 के साथ भी हुआ। उसे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में डाल दिया गया। अब 5 अगस्त को अगर सब कुछ सही रहा और चंद्रयान 3 ठीक जगह पर पहुंचा तो उसे चंद्रमा वहीं मिलेगा। उसकी ग्रेविटी ने अगर उसे कैप्चर कर लिया तो यह लूनर ऑर्बिट इंसर्शन करवाया जाएगा। यहां पर दूसरा फेज खत्म हो जाएगा और तीसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी। चंद्रयान 3 फिर लूनर इंसर्शन को मनूवर करेगा, फिर इसकी गति उसके एंगल को बदला जाएगा। इसके बाद चंद्रयान चांद की ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और धीरे धीरे उसकी सतह पर नीचे उतर जाएगा। अब आते हैं अपने मेन सवाल पर
अगर इसरो के हाथ से चंद्रयान 3 निकलकर भटक गया तो कहां पहुंचेगा? इससे समय चंद्रयान 3 जिस रास्ते पर है उसे एकदम कैलकुलेट वे में भेजा गया है। अगर यहां पहुंचकर कुछ ऊपर नीचे होता है तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि जो propulsion सिस्टम हमारे पास है, जिस रॉकेट से चंद्रयान 3 को भेजा गया है, उसकी एक क्षमता है एक पेलोड को ले जाने की। यह पेलोड 3.8 टन का था। 3.8 टन के वेट को 3,80,000 किलोमीटर दूर चांद पर भेजना बहुत बड़ा काम है। दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए, अगर किसी को स्पेस में कोई सामान ले जाना है तो स्पेस एजेंसी पर किलो के हिसाब से चार्ज करती है। यानी अगर आपको 1 लीटर पानी की बोतल को अंतरिक्ष में ले जाना होगा तो उसके लिए $2,000 का चार्ज करना पड़ेगा। यह प्राइस वैसे नासा का है, हालांकि इसरो का इससे बहुत कम है। इससे आपको यह तो समझ आ गया होगा कि जितना ज्यादा पेलोड होगा उतना ज्यादा पैसे का खर्च होगा। इसरो के पास इतना बजट भी नहीं था कि वो इस वजह से लिमिटेड फ्यूल पर ही उसको अपना रॉकेट भेजना पड़ा। यहां बैलेंस बनाना होता है कि पेलोड ज्यादा डालना है या फ्यूल ज्यादा डालना है। अगर फ्यूल ज्यादा रहेगा तो अगर किसी ऑर्बिट में कुछ ऊंच नीच हो गई तो उसके इंजन को फायर करके उससे वापस डायरेक्शन में लाया जा सकता है, यानी कि उसकी स्पीड को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। और अगर फ्यूल कम होगा तो इसके चांसेस भी कम होंगे। चंद्रयान 3 में फ्यूल कम है। पहले तो चंद्रमा 3 को 5 बार ऑर्बिट में घुमाया गया धरती के। 18 दिन से ये धरती के चक्कर काट रहा था। जिस ऑर्बिट में ये घूम रहा था वो सर्कुलर नहीं था, सिर्फ पहले ही ऑर्बिट सर्कुलर था, उसके बाद वो अंडाकार हो गया। एक पॉइंट धरती के पास था और एक धरती के सरफेस से बहुत दूर। लास्ट में जो ऑर्बिट था वो 1,27,000 किलोमीटर का था। ये बिल्कुल वैसे ही था जब आप झूला झूलते हैं तो जिस दिशा में झूले को घुमाना होता है आप फोर्स उस दिशा में लगाते हैं, लेकिन जब झूले को रोकना होता है तो आपको फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होता है, या फिर उसे आपको ऐसे ही छोड़ देना होता है ताकि हवा के प्रतिरोध से वो रुक जाए। बिल्कुल वैसा ही यहां पर करना पड़ता है। जब हम इसको धरती के ऑर्बिट में लेकर जाते हैं तो हमें इसके अंदर बूस्टर के द्वारा इसके चक्कर को बढ़ाना पड़ता है, इसकी स्पीड को बढ़ाना पड़ता है। लेकिन जब ये चांद पर पहुंचेगा तो हमें इसके थ्रस्टर्स को ऑन करके इसकी स्पीड को अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाकर धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। अब चंद्रयान 3 धरती के करीब आता है तब इसरो के वैज्ञानिक इसको थ्रस्ट को ऑन कर देते हैं और घेरा लगातार बड़ा हो जाता है। अब अगर लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री के दौरान अगर इसकी दिशा बदल दी जाती है तो वापस इस फ्यूल को बंद करना पड़ेगा। ये फ्यूल सीमित है क्योंकि अभी 5 बार चंद्रयान को हर ऑर्बिट में चेंज करने के लिए फिर से बार बार उसको फायर किया जाएगा और जहां सबसे ज्यादा फ्यूल लगेगा वो है लैंडिंग के दौरान। इसलिए हमें सबसे ज्यादा फ्यूल लैंडिंग के लिए बचाकर रखना है। लूनर ऑर्बिट में 3 से 4 बार घूमने के बाद चंद्रयान जब आखिरी ऑर्बिट में पहुंच जाएगा तो एपोजी और पेरोजी 30 किलोमीटर की और एपोजी 100 किलोमीटर की हो जाएगी। अब आप ये सोच रहे हो कि ये पेरोजी और एपोजी क्या है? पेरोजी वो है जब यह चांद के बिल्कुल नजदीक से होकर गुजरेगा, और जब ये चांद की दूसरी और जहां ये सबसे दूरी पर होगा वो 100 किलोमीटर होगी। यानी चांद का चक्कर भी सर्कुलर वे में नहीं लगाएगा, वहां पर भी ये अंडाकार वे में ही जाएगा। तो 100/30 के ऑर्बिट में जब चंद्रयान 3 पहुंच जाएगा तब उसे उतारने का रिस्क लिया जाएगा और उसे फ्यूल बंद करके अपने आप को नीचे गिराने की स्पीड को रोकना पड़ेगा। वो फ्यूल जो विपरीत दिशा में गिरावट के बल लगाकर इसे रोक रहा होगा वो इसकी स्पीड को कम करेगा। ये स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड से मिनट हो जाएगी। उसके बाद भी कुछ ज्यादा फ्यूल यहां बर्न होगा। अगर लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में ही हम वो फ्यूल बर्न करने लगे या उसकी दिशा बदल दी गई या फिर ऐसा महसूस हुआ कि जो कैलकुलेटेड था ये वो थोड़ा सा गलत है, मून अब यहां होगा और हम यहां होंगे, तो अगर वहां पर फायरिंग करनी पड़ी तो लैंडिंग के दौरान फ्यूल कम बचेगा और ऐसे में क्रैश लैंडिंग की परिस्थिति बन जाएगी, ठीक जैसी चंद्रयान 2 मिशन के दौरान हुई थी। हालांकि इस बार चंद्रयान 3 में ज्यादा फ्यूल की जगह दी गई है। इसमें करेक्शन करके चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद पर उतारा जाएगा। और इसमें ज्यादा फ्यूल भरने की एक और वजह भी है, क्योंकि इस बार हमने विमान के साथ ऑर्बिटर नहीं भेजा है, क्योंकि चंद्रयान 2 के साथ जो ऑर्बिटर गया था वो बिल्कुल सही सलामत है और पिछले 4 साल से चांद के ऊपर रिसर्च कर रहा है और उसने भी हमें ऐसे ऐसे डेटा रिसर्च करके दिए हैं जिससे पूरी दुनिया के वैज्ञानिक हैरान हो गए हैं। तो इसरो ने कमाल की स्ट्रेटजी बनाई है। उन्होंने चंद्रयान 3 के वजन को कम किया है और जो चीज हम पहले भेज चुके थे उसका 100% यूटिलाइजेशन किया है, जिससे हमारी कॉस्ट भी बची है और हमें ज्यादा फ्यूल रखने की जगह भी मिली है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।